शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग एसओटी पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले और इनइक्वालिटीज़ और ये सब सीखा था पिछली क्लास में। आज की क्लास में भी पहले सारी कुछ और फॉर्मूले हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, तो उनको देखेंगे। ये भी बच्चों क्या है कि पूरा जो है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूले इसमें कई सारे हैं जो हमें याद रखने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। तो पिछली क्लास के जो फॉर्मूले हैं वो मान लेते हैं सीरीज 1 ऑफ फॉर्मूला है, अब हम लोग सीरीज 2 कर रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद सीरीज 2। तो सीरीज 2 जो फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड एज साइन लॉ। साइन लॉ है ना। साइन लॉ क्या है भाई? किसी भी ट्रायंगल में साइन लॉ का मतलब क्या होता है? तो साइन लॉ का बहुत बेसिक मतलब है, जैसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। तो एंगल ए के सामने जो साइड होती है वी कॉल इट स्मॉल ए। एंगल बी के सामने जो साइड होती है वी कॉल इट स्मॉल बी। और एंगल सी के सामने जो साइड होती है वी कॉल इट स्मॉल सी। ऐसे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का कन्वेंशन है कि जिस एंगल के सामने जो साइड रहेगी तो एंगल हमेशा कैपिटल केस में लिखना है और साइड लेंथ हमेशा स्मॉल केस में लिखना है। तो दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी। अब इस ट्रायंगल एबीसी में साइन लॉ का मतलब क्या है? तो साइन लॉ का मतलब ये है, अच्छा साइन लॉ करें उससे पहले एक बात और समझें कि फॉर दिस ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी न तो कोई एंगल 0 डिग्री होगा, है ना, इसमें कोई भी 0 डिग्री नहीं है, और ना ही कोई साइड लेंथ 0 होगी, क्योंकि अगर कोई भी साइड लेंथ ही 0 हो जाएगी तो फिर तो वो ट्रायंगल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि तीनों ही एंगल और तीनों साइड लेंथ सबके सब कैसे हैं? नॉन जीरो। ठीक। तो साइन लॉ या साइन रूल दो तरह से लिखते हैं। तो साइन रूल या साइन लॉ दो तरह से लिखते हैं। साइन रूल ही लिखो, लॉ वर्ड थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाता है, तो साइन रूल लिख देते हैं। तो साइन रूल क्या है? फिर जैसे साइन रूल है बच्चों वैसे ही कोसाइन रूल है, इस तरह से चलता है। तो देखिए साइन रूल दो तरह से ऐसे लिखा जाता है कि किसी भी ट्रायंगल में a बाई साइन ए दिस इज इक्वल टू b बाई साइन b एंड दिस इज इक्वल टू c बाई साइन c। ठीक। या अगर आप चाहें तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि साइन वाले जो टर्म है वो ऊपर ले आइए और साइड लेंथ नीचे कर दीजिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये भी हो सकता है, साइन ए बाई ए दिस इज इक्वल टू साइन बी बाई बी एंड दिस इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। ठीक। तो आप कैसे भी कर सकते हैं जैसे आप इच्छा हो। सो दिस इज कॉल्ड साइन लॉ। तो इसी को बच्चों हम कहते हैं साइन लॉ। तो नोट करें फटाफट। मतलब ये है कि साइड लेंथ का जो रेशियो है और तीनों एंगल के साइन का जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो रेशियो प्रोपोर्शनेट है या एक जैसा है, ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, या इसी को एक और तीसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो A:B:C का रेशियो है that is proportionate to ratio of sin A, sin B and sin C, ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो साइड लेंथ का रेशियो है वो रेशियो एंगल के साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उस रेशियो के बराबर होता है। नोट करें बच्चों फटाफट। सो दिस इज योर साइन रूल, यही है अपना साइन रूल। अब जैसा साइन रूल है वैसे एक कोसाइन रूल भी है, तो कोसाइन रूल करते हैं।
साइन रूल का जैसा ही एक कोसाइन रूल भी है, तो साथ साथ लिखते चलो। अब बात हुई कि साहब कोसाइन रूल क्या होता है। तो देखिए कोसाइन रूल क्या होता है। तो फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल ए बी सी में, फिर से वैसे ही ड्रॉ करना है, किसी भी ट्राइंगल ए बी सी में 3 होते हैं एंगल उनके वर्टिसेस के, तो उन्हें लिखना है कैपिटल अल्फाबेट्स में, और 3 उनकी होती है साइड्स। तो ए के सामने की साइड हो गई स्मॉल ए, बी के सामने जो साइड है दैट इज स्मॉल बी, और जो सी के सामने वाली साइड है दैट इज स्मॉल सी। तो किसी भी ट्राइंगल में 3 हो गए एंगल और 3 हो गई साइड्स। तो कोसाइन रूल में क्या होता है कि वी कैन डायरेक्टली गेट द रिजल्ट ऑफ कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी। तो जो कॉस ए की वैल्यू लिखी जाती है दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। फिर ऐसे ही कॉस बी की वैल्यू लिखने जाओगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे 2ac। और ऐसे ही अगर तुम कॉस सी की वैल्यू लिखने जाओगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। देखिए कोसाइन रूल में एक पैटर्न है, तो पैटर्न क्या है, तो इसका पैटर्न ये है कि जिस एंगल का कोसाइन जिसकी बात हो रही है वो साइड ऊपर माइनस के साथ आएगी। जैसे अगर कॉस ए लिखना है तो माइनस का ए स्क्वायर, ऊपर तीनों साइड्स के स्क्वायर्स हैं, जो एंगल है वो माइनस के साथ है, बाकी 2 प्लस के साथ है। नंबर 1। नंबर दूसरा क्या है ध्यान रखने का, अगर कॉस ए निकालना है तो नीचे ए नहीं लिखा जाएगा, तो 2bc लिखा जाएगा। अगर कॉस बी निकालना है तो नीचे बी नहीं चलेगा, तो ac लिखा जाएगा। और c निकालना है तो नीचे c नहीं चलेगा, 2ab लिखा जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल से क्या होता है बच्चों कि अगर हमें ट्रायंगल की साइड्स की जानकारी है तो वी कैन फाइंड एनी ऑफ द एंगल यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर हम कोसाइन रूल ना जाने और अगर हमारा ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल हो तो वो पता चल जाता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का समेशन होता है, तो बता देते हैं कि साहब राइट एंगल ट्रायंगल है। बट कैसा भी ट्रायंगल हो, इफ यू नो द साइड्स यू कैन गेट ऑल 3 एंगल्स यूजिंग दिस कोसाइन रूल। ठीक, तो साइन रूल मान लेते हैं दैट वाज सीरीज 2, इसको लिख लो सीरीज 3। तो ये फॉर्मूले में 3rd सीरीज के फॉर्मूले हो गए कोसाइन रूल। डन, कंप्लीट, सबका हो गया। अब बच्चों आता है इस सीरीज में 4थी सीरीज। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जो 4th सीरीज फॉर्मूले की है दैट इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो नेक्स्ट सीरीज इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो देखें साहब ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है। देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं। तो फिर से प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या है कि यहां भी 3 फॉर्मूले होते हैं। जैसे साइड ए अगर है तो आप उसको लिख सकते हैं बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ठीक है। फिर अगर साइड बी है तो उसको लिखा जा सकता है ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। फिर अगर साइड सी है बच्चों तो उसको लिखा जा सकता है से ए कॉस बी, और फिर लिखा जा सकता है बी कॉस ए, ऐसा, ठीक। तो यहां पर ध्यान देंगे कि ये जितने भी कोसाइन है तो कोसाइन नेचुरली एंगल्स के लिए होते हैं, तो सारे एंगल्स कैपिटल के इसमें है, ए बी सी।
और बाकी जो स्मॉल केस में आपको नजर आ रहा है दीज आर साइड लेंथ्स, है ना। तो ट्रायंगल में ये बात हमेशा ट्रू रहेगी। तो ध्यान में क्या होना चाहिए कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ये हमारे एंगल्स हैं और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये हमारी साइड्स हैं, ठीक है। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। थोड़ा तेज तेज लिखो। डन। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूले के बाद हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट सीरीज ऑफ फॉर्मूले की। सो दिस इज सीरीज 5। तो जो सीरीज 5 है फॉर्मूले में, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। तो सीखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं। तो यहां भी वही है कि ट्रायंगल है, उसमें 3 साइड्स हैं और 3 करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसमें थोड़ा सा और भी हमको बताना होगा, तो मैं एक बार ट्रायंगल आपको ड्रॉ ही करके दिखा देता हूं। तो लेट्स हैव अ ट्रायंगल, यू प्लीज ड्रॉ विद मी साइमल्टेनियसली। तो ये एक ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल ABC में 3 साइड्स भी ABC हैं। दिस साइड इज A, दिस साइड इज B एंड दिस साइड इज C, ऐसी, ठीक। तो किसी भी ट्रायंगल में एक टर्म डिफाइन होता है हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर, है ना। पहले तो पेरीमीटर समझ लो। तो किसी भी ज्योमेट्री का जो पेरीमीटर है, ऑफ कोर्स वो ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होनी चाहिए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पेरीमीटर का मतलब नहीं है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो पेरीमीटर का मतलब है आउटर बाउंड्री जो है उसकी लेंथ को आप कैलकुलेट करिए पूरा। तो ये केवल पेरीमीटर जो टर्म है दैट इज एप्लीकेबल फॉर अ 2D ज्योमेट्री। तो उसकी जो भी बाहर की बाउंड्री है उसको मेजर कर लीजिए, दैट मेजरमेंट इज इट्स पेरीमीटर, ठीक। तो इस ट्रायंगल के केस में जो पेरीमीटर होगा, ट्रायंगल 2 डायमेंशनल होता है, तो पेरीमीटर हो जाएगा A + B + C, तीनों साइड लेंथ का समेशन। सो दैट इज पेरीमीटर। अब एक ट्रायंगल में एक टर्म डिफाइन होता है स्मॉल s। तो दैट स्मॉल s इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर, दैट इज A + B + C/2। अभी एरिया पे चर्चा नहीं हुई है, तो s का मतलब हुआ हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ठीक। अब ये एस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बहुत सारे फॉर्मूले में इसका यूज आना है और एरिया में भी इसका यूज आना है। तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टर्म डेल्टा। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों डेल्टा से। तो पहले एक काम करो कि पहले तो ये लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिखना है आपको डेल्टा से। कहीं भी डेल्टा लिखा हुआ है मतलब वो ट्रायंगल का एरिया है। वैसे डेल्टा एक जगह और मैथ्स में पढ़ना है, दैट इज इन डिटर्मिनेंट, तो उसमें भी डेल्टा आता है, लेकिन उसको भी हम ना ट्रायंगल से कई बार रिलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी डिटर्मिनेंट को छोड़ते हैं, केवल ट्रायंगल तक ही सीमित रहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल के 2 सबसे बेसिक फॉर्मूले करने जा रहे हैं। पहला जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है दैट इज रूट ऑफ s - a s - b s - c, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल and we have one more formula that is in terms of angle and साइड लेंथ। ये फॉर्मूला केवल और केवल साइड लेंथ के टर्म्स में, इसमें एंगल का तो कोई प्रयोग है नहीं। आप तीनों साइड का यूज करिए और हाफ ऑफ द पेरीमीटर बता दीजिए एंड देन यू यूज दिस फॉर्मूला।
लेकिन जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरे तरह से लिखते हैं तो वी कैन राइट इट एज हाफ ए बी साइन सी, दिस इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ए सी, हाफ ए सी साइन बी। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के दो बेसिक फॉर्मूले। अच्छा बच्चों, यहां पर मैं फॉर्मूले तो बता रहा हूं लेकिन इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं आपको, है ना। तो अब देखो क्या है, एक हम अलग से प्रूफ का भी लेक्चर डाल देंगे, ठीक। जिसको इंटरेस्ट हो वो कर लेना, और जिसको इंटरेस्ट ना हो वो ना करना। तो ये सब आपके इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि दिस विल बी नथिंग लेस देन एन अचीवमेंट कि अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले ही याद हो गए तो ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए अचीवमेंट हो जाएगा, ठीक। तो अब प्रूफ तो बहुत सेकेंडरी है, तुम फॉर्मूले ही पहले याद कर लो, दैट इज पर्याप्त। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले हो गए। तो एक फॉर्मूला हो गया ओनली इन टर्म्स ऑफ, चाहे तो लिख लें, ये जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ, इन टर्म्स ऑफ ओनली साइड लेंथ्स, और ये जो फॉर्मूला है दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ्स एंड एंगल्स। ये जो फॉर्मूला है वो साइड लेंथ के साथ साथ एंगल भी इसमें है, और इसमें बच्चों केवल और केवल साइड लेंथ ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैसे अगर आई डोंट नो, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो भी हम एक फॉर्मूला कोऑर्डिनेट से भी लिख पाते हैं, 3 पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हो, ठीक है। तो चलो वो भी बता ही देते हैं। जैसे अच्छा, यहाँ तुम लोग आते हो, मैं ईमानदारी से आपका फीडबैक लेना चाह रहा हूँ, और तुम घर पे भी रहते हो। जैसे पुष्प आपकी बात करें तो आपके यहाँ तो घर पे कोई वैसा व्यवधान भी नहीं है, तो आप यहाँ आते हो और घर में रहते हैं, तो क्या फ़र्क है, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे नीचे भी घर है ऊपर भी घर है? घूमने, अच्छा अच्छा, ओके। तुम बताओ अनीस, घर पे पढ़ने का मन नहीं करता है? पीयूष तुम बताओ। तुम तो अकेले यार, तुम तो पढ़ ही सकते हो। बच्चों मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हर कॉलेज में एक अच्छी लाइब्रेरी होती है, तो हमारे यहाँ भी बहुत शानदार लाइब्रेरी है, अब तो बहुत बड़ी बन गई है। मुझे याद है कि जब हमारी परीक्षाएं होती थी, जब आप बीटेक में जाएंगे तो पढ़ाई का समय थोड़ा कम हो जाता है, मतलब मेनली बच्चे परीक्षा के 10-12 दिन 15 दिन पहले से पढ़ते हैं और परीक्षा के दौरान पढ़ते हैं। तो आप समझेंगे कि जब परीक्षा का टाइम चलेगा तो कहने को तो वहाँ हर रूम में 2 ही बच्चे हैं, और सब आईआईटी से ही आते हैं, सब एक से एक बढ़ के उस्ताद हैं। बट यू विल सी कि परीक्षा के समय वो सब प्रेफर करते हैं कि हमें लाइब्रेरी में जगह मिल जाए, तो वो सवेरे से रात तक लाइब्रेरी में पड़े रहेंगे। और परीक्षा के समय क्या होता है कि लाइब्रेरी 24 आवर्स के लिए खोल दी जाती है, तो बच्चे दिन रात लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि जब बहुत सारे लोग एक काम करते हैं तो एक वातावरण बनता है बच्चों उसका, और उस वातावरण में क्या होता है कि जो वो काम ना करना चाहे या थोड़ा प्लस माइनस हो तो वो भी जो है भीड़ के साथ खिंच जाता है। तो इसलिए मैं अभी ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब जैसे भी मैंने सैटरडे संडे का किया है, तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो बीच का इसका पार्टीशन इसको हटवा देंगे, तो ये यहाँ से वहाँ तक पूरा एक लैब हो जाएगा, और यहाँ पर कोई सर बैठे रहेंगे दिन भर। तो तुम क्या होगा कि उनकी नज़र के सामने रहोगे, वो अपना काम करते रहेंगे, तुम पढ़ते रहोगे। तो इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली हम ये सब करवा देंगे। तो क्या होगा कि और थोड़ा सा एक दबाव रहेगा
मतलब और आप बातचीत थोड़ा मोड़ा भी जो करते होंगे वो भी बंद हो जाएगी। और ये जैसे अभी सैटरडे संडे 2 दिन का मैंने रखा है, फिर हम ऐसा कर देंगे अगर ये ठीक चला, तुम लोग थोड़ा सपोर्ट किए, तो इसको हम 7 दिन का कर देंगे। तो ऐसे भी तुम 5 दिन आते हो तो तुमको हम 7 दिन बुला लेंगे। तो जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन अपना पढ़ते रहे, और क्लास है तो क्लास कर लिए। तो उस तरह से बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चों ये तो पूरा प्रतियोगिता है, इसमें तो क्या है कि तुम बहुत उस्ताद हो, लेकिन बगल वाला तुमसे ज़्यादा उस्ताद है, तुम्हारी उस्तादी किसी काम की नहीं है कि नहीं। इसमें ऐसा थोड़ी है कि इतने नंबर लाने पे ही सिलेक्शन हो इस रैंक से हो जाएगा। वो तो इस पर निर्भर करता है कि बाकी लोग किस लेवल के हैं, तुम उनके रिस्पेक्ट में किस लेवल के हो। तो आपको तो मतलब ये तो प्रतिस्पर्धा है, इसमें कोई वैसा नहीं है जैसा बोर्ड में होता है ना कि साहब 90% ला दिए, तो बहुत बच्चे 90% ला रहे हैं, वो सब यहाँ सिस्टम नहीं है। तो आपको जो है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो एक गाइडेड स्टडी अगर हो तो बहुत अच्छा है। तो जैसे अभी 2 दिन है, सैटरडे संडे, आप में से कुछ लोग विद्यालय भी जाते हैं, तो अगर विद्यालय भी जाते हैं तो भी क्या होगा कि ये ठीक चला, 1-2 हफ्ते में देखता हूँ, वैसे ठीक ही चलेगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ठीक होने की है, तो मैं आपका हर दिन का कर दूंगा कि आपको डेली यहाँ पे आना है 4 बजे। और अब चूँकि आप स्कूल जाते हैं, नहीं तो हम तो सबका रोज़ सुबह से रात तक कर दें तो सबसे बढ़िया हो जाए। तो एनीवेज जितना कर पाए उतना करते हैं। तो फिलहाल 1-2 वीक में 2 दिन का रहेगा, फिर हर दिन शाम का तो सबका रहेगा कि शाम को आ जाओ 4 से 8, क्लास है तो ठीक है, नहीं है तो अपना पढ़ते रहो, है ना। डेली यहाँ पर आइए, डेली काम करिए, मेहनत करिए। चलिए हो गया डन, ये लिख लिए, ठीक। बच्चों ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, वैसे अभी कॉन्टेक्स्ट चूंकि ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल चूंकि पढ़ रहे हैं तो मैं ज्योमेट्री के भी 2 फॉर्मूले और हैं तो वो भी लगे हाथ बता ही देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर ज्योमेट्री वाइज देखें, जो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो किस तरह से उसको करते हैं। तो से एक हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए और उस ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, तो इन 3 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहते हैं अपने को। तो से दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये 3 वर्टिसेस अपने को दे दिए हैं, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अब अगर इसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू चाहिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू कैसे आती है। तो सबसे पहले तो एक जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया का, तो वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो से इफ दिस हाइट इज h एंड दिस बेस इज से ये l है, मान लेते हैं लेंथ, बेस लेंथ l है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर से इसको 3 कहेंगे। तो जो सबसे पहले बचपन में बच्चे पढ़ते हैं दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। सो दिस इज हाफ बेस लेंथ और फिर ट्रायंगल की हाइट, तो ये हाइट हो गई। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला है जो कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में है, x1 y1 x2 y2। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है हाफ मॉड के अंदर x1 y2 माइनस y3 फिर x2 y3 माइनस y1, और यहाँ पर मॉड नहीं है यार, ये y2 माइनस x2 हो गया तो y3 माइनस y1 होगा, y3 माइनस y1 और प्लस x3 और ये y1 माइनस y2, ये मॉड का क्लोजर हो गया। तो देखो ये सर्कुलर पैटर्न चल रहा है, 1 2 3 फिर 2 3 1, है ना, फिर 3 1 2, इस तरह से। जैसे क्या है, अगर इसका तुम एक पैटर्न देखो तो जैसे अगर 1 2 3 देखें तो जैसे ये 1 है, एक सर्कल में ये 2 है, फिर एक सर्कल में ये 3 है। तो उसको याद कैसे रखोगे? तो एक पैटर्न पे चल रहा है, x1 है तो y में 2 और 3 है, मतलब 1 2 3,
फिर अब 2 से शुरू हो गया तो 2 से शुरू हो गया तो 2 3 1, फिर अगर 3 से शुरू हुआ तो 3 1 2, ऐसे। ठीक है, तो एक सर्कुलर पैटर्न में हम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हो गया हमारा इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी। अब कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में एक और फॉर्मूला होता है बच्चों सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, वो क्या है वो भी देख लो। सो दैट इज इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये वैल्यू आ जाएगी अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, ये वैल्यू आ जाएगी अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। अच्छा, चूंकि एक बात और देखें, ये साहब हमने बाहर मॉडुलस क्यों लगाया है? मॉडुलस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर इस कैलकुलेशन से कुछ नेगेटिव आंसर आएगा तो मॉडुलस विल मेक इट नॉन नेगेटिव। ठीक है, यहाँ भी क्या है कि अगर ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव आता है तो बाहर एक मॉडुलस लगा दीजिए। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ सीधी सीधी 4 लाइंस हैं वर्टिकल, लेकिन 4 लाइंस में ये जो 2 लाइंस हैं ये डिटर्मिनेंट के लिए हैं। अब अगर आप डिटर्मिनेंट के विषय में नहीं जानते तो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, जब 12th में आप सीखेंगे तो बताएंगे, या बीच में कभी आएगा तो बताएंगे, या चलो बता ही देते हैं डिटर्मिनेंट। और ये जो लाइंस हैं ये लाइंस मॉडुलस की हैं। वैसे मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ रहा है मैंने किसी दिन डिटर्मिनेंट बताया तो था, क्रॉस प्रोडक्ट में बताया था, बस हो गया। तो आप जानते ही हैं, फिर आप ऐसे चुपचाप गए बैठे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 ये फॉर्मूले हो गए, बट ये फॉर्मूले इस चैप्टर में चूंकि हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं उतना काम नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप पढ़ रहे थे तो ये भी कर लिए। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल।